को देखा, सोचा ये तो बालक है, सखा लोग ये हमारा क्या कर लेंगे। गया, श्याम सुंदर प्रभु बहुत मुस्कुराकर नेत्र नचाते हुए देखे, हाँ जी इधर आओ, हमें तुमसे बात कर ली। तो सखाओं से कहा, भाई तुम खेलो, ये मेरा नया अतिथि आया है, इसका हम स्वागत करते हैं। ये सब दिव्य लीला सत्संग में दृढ़ भाव, सत्य भाव करने के कारण बड़ी जल्दी प्रकाशित हो गई। जहां जन्म जन्म लगते हैं भगवत साक्षात्कार के लिए, एक पापात्मा जीव, हिंसक जीव, चोरी करने वाला दृढ़ विश्वास किया कि जो ये व्यास जी कह रहे हैं वो एक एक अक्षर सत्य है, उसको संशय ही नहीं हुआ। ये श्रोता की अगर ऐसी स्थिति हो तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। भगवान नजदीक गए, हाँ बोल क्या बात। उसने देखा कि बालक तो है लेकिन बहुत ही निर्भय है। उन्होंने कहा, ठीक से बात करो, तुमने अभी हमारा नाम नहीं सुना होगा। ठाकुर जी ने कहा, भैया बता दे तेरू नाम क्या है। बोले गोवर्धन। तो बोले हमारा नाम नहीं सुना होगा, हमारा नाम है गोवर्धन धारी, तेरे से बड़ा नाम है। अब उसने कहा कि देखो बातें मत बनाओ, अपने मुकुट उतारो, बाजूबंद उतारो, ये करधनी उतारो, ये सब रखो, जानते हो हम चोर हैं। भगवान ने कहा, भैया गलत जगह आ गए, तुमसे हम बड़े चोर हैं। हम चित्त चुराते हैं, अनेक जन्मों के संचित पापों को चुरा लेते हैं, तुम हमें डरा नहीं सकते। उसको बहुत प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। उसने सोचा कि आखिरी वाला दांव ये बहुत प्रवीण बालक है, जैसा पंडित जी कह रहे थे कि भयभीत भी नहीं होगा और फुसलाने में आ सकता है। अब तो माखन मिश्री निकाली और कहा, लाला ये माखन मिश्री खा लो। प्रभु ने देखा, अच्छा तुम मुझे माखन मिश्री पवाना चाहते हो। प्रभु ने ले लिया। ये माखन मिश्री उन महाभागवत के कर कमल द्वारा भावना से दिया हुआ था। प्रभु ये जीव भटका हुआ है, ये सत्संग से प्रभावित होकर आपकी तरफ चला है, नाथ ये भेंट स्वीकार कर लेना। भगवान ने वो माखन मिश्री की, अरे ये परशुराम महाभागवत के द्वारा दी हुई, भगवान ने पाया और उसे कहा, सुन तूने भी नहीं पाया ना, थोड़ा पाले। उसने कहा, मुझे ये नहीं पाला, मुझे अपने आभूषण उतार। एक बार तू थोड़ा पाले धैर्य पूर्वक, मैं स्वयं आभूषण उतार के दे दूंगा। मेरी मैया के पास ऐसे ढेर सारे आभूषण है, तू और कहेगा तो तुझे और दे दूंगा। उस जीव ही चखा भगवत प्रसाद, सब अंतःकरण की मलिनता नष्ट हुई, प्रेम नेत्र खुले, चरणों में गिर। अरे प्रभु प्रभु, आर्त भाव से त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने कहा, ये आभूषण ले जा। बोले नहीं प्रभु अब नहीं, मुझे जो जन्म जन्मांतर से सुख की आकांक्षा से हिंसा चोरी पापाचरण कर रहा था, आज आपकी कृपा से वो सब भ्रम नष्ट हो गया। हे सुख सिंधु प्रभु, अपने चरणों से अब कभी विलग मत कीजिए। भगवान ने उसे अपने नित्य सखा के रूप में, अर्थात उसका शरीर पूर्ण हुआ और वो नित्य सखा स्वरूप होकर सदैव सदैव के लिए गोविंद की सेवा। सत्संग प्राप्त होना, भगवत चर्चा प्राप्त होना, भगवत प्राप्ति का बिल्कुल स्वरूप है, यदि हम शब्द श्रवण करके उसका मनन करें। श्रीपाद कह रहे, वृंदारण्ये प्रेमणा कंदे नित्यानंदत। ये नित्यानंद प्रदान करने वाला ये वृंदावन प्रेम का मूल है। सच्ची मानिए, वृंदावन आ गए मतलब लाडली जू ने आपको देखा है, आपके विषय में चिंतन किया।